पृथ्वी का बुखार, एक नया खतरा। यह खतरा हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। धरती, हमारा घर, एक अनोखा ग्रह है। यहां की विविधता और सुंदरता अद्वितीय है। यहां जीवन है, हवा है, पानी है, सब कुछ है जो हमें जिंदा रखता है। यह सब हमें प्रकृति से मिला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती बीमार है? उसे बुखार है, एक ऐसा बुखार जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यह बुखार हमारी लापरवाही का परिणाम है। यह बुखार है जलवायु परिवर्तन का। यह परिवर्तन हमारे भविष्य के लिए खतरा बनता जा रहा है। यह बीमारी नई नहीं है। सदियों से हम इसके संकेत देख रहे हैं। वैज्ञानिक दशकों से इसके बारे में चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने हमें इसके गंभीर परिणामों के बारे में बताया है। लेकिन अब यह बीमारी गंभीर होती जा रही है। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, मौसम का मिजाज बदल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और यह सब हमारे लिए खतरे की घंटी है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यह सब हो रहा है क्योंकि हम इंसानों ने अपनी धरती को नुकसान पहुंचाया है। हमने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन किया है। हमने कारखानों और गाड़ियों से धुआं उगलकर हवा को जहरीला बना दिया है। यह प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। हमने जंगल काटकर धरती की सांसों को रोक दिया है। पेड़ों की कटाई से न केवल पर्यावरण को नुकसान हुआ है, बल्कि वन्य जीवों का भी नुकसान हुआ है। पहली चेतावनी, वैज्ञानिकों ने खतरे की घंटी बजाई। यह चेतावनी हमें जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में आगाह करती है। जलवायु परिवर्तन के खतरे को सबसे पहले समझने वालों में वैज्ञानिक थे। उन्होंने देखा कि धरती का तापमान बढ़ रहा है और इसका कारण इंसानी गतिविधियां हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर गहन अध्ययन किया और अपने निष्कर्षों को साझा किया। उन्होंने देखा कि धरती का तापमान बढ़ रहा है और इसका कारण इंसानी गतिविधियां हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से कारखानों और वाहनों से निकलने वाले धुएं ने वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ा दी है। 19वीं सदी में ही कुछ वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दे दी थी कि अगर हमने अपने जीने का तरीका नहीं बदला तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अगर हम इसी तरह प्रदूषण फैलाते रहे तो धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते अर्हेनियस ने सबसे पहले 1896 में ग्रीन हाउस प्रभाव की गणना की थी। उन्होंने बताया कि वातावरण में कुछ गैसें होती हैं जो सूरज की गर्मी को सोख लेती हैं और धरती को गर्म करती है। उन्होंने बताया कि वातावरण में कुछ गैसें होती हैं जो सूरज की गर्मी को सोख लेती हैं। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। ये गैसें धरती के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख हैं। ये गैसें वातावरण में लंबे समय तक बनी रहती हैं और तापमान को बढ़ाती हैं। अर्हेनियस ने चेतावनी दी थी कि अगर हम इन गैसों की मात्रा बढ़ाते रहे तो धरती का तापमान बढ़ता जाएगा। उन्होंने कहा था कि हमें अपने जीवन के तरीके में बदलाव लाना होगा ताकि हम इस खतरे से बच सकें। मौन विनाश, शुरुआती सबूत। शुरू में जलवायु परिवर्तन के लक्षण बहुत धीमे थे, लेकिन समय के साथ ये लक्षण साफ दिखाई देने लगे। मौसम का मिजाज बदलने लगा, कहीं सूखा पड़ने लगा तो कहीं बाढ़ आने लगी, ग्लेशियर पिघलने लगे और समुद्र का स्तर बढ़ने लगा। ये सब जलवायु परिवर्तन के शुरुआती सबूत थे। इन सब के बावजूद बहुत से लोग जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उन्हें लगता था कि यह एक दूर की कौड़ी है जिसका असर उन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जलवायु परिवर्तन का असर हम सब पर पड़ रहा है और आगे चलकर यह और भी भयावह रूप ले सकता है। जनचेतना की लहर, आवाज उठाने वाले लोग। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से समाज को जागरूक किया। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के खतरे बढ़ते गए, वैसे वैसे लोग जागरूक होने लगे। ग्लेशियर पिघलने लगे, बाढ़ आने लगी और जंगलों की कटाई बढ़ने लगी। इस जागरूकता लाने में बहुत से लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने समुदायों में चर्चा की, पेड़ लगाए और पर्यावरण की रक्षा के लिए एकजुट हुए। इनमें वैज्ञानिक, लेखक, पत्रकार और अन्य पेशेवर शामिल थे। ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे थे। कार्यकर्ता और राजनेता भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। उन्होंने अपने भाषणों और कार्यों से लोगों को प्रेरित किया। इन लोगों ने अपनी आवाज उठाई और दुनिया को बताया कि जलवायु परिवर्तन एक वास्तविक खतरा है और इससे निपटने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने होंगे।
उन्होंने रैलियों और प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी बात रखी। 1962 में रचेल कार्सन ने अपनी किताब साइलेंट स्प्रिंग में कीटनाशकों के खतरों के बारे में लिखा था। इस किताब ने पर्यावरणीय जागरूकता की नींव रखी। इस किताब ने दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों ने इसे पढ़ा और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित हुए। कार्सन ने बताया कि कैसे इंसान अपनी गतिविधियों से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है और इससे खुद अपने अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर हम अभी कदम नहीं उठाते तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम होंगे। एक आंदोलन का जन्म, पर्यावरण संरक्षण की अलख। जैसे जैसे लोगों को जलवायु परिवर्तन के बारे में पता चलता गया, वैसे वैसे एक आंदोलन का जन्म हुआ। यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के लिए था। इस आंदोलन में शामिल लोगों ने सरकारों पर दबाव बनाया कि वे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कदम उठाएं। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए रैलियां निकालीं, प्रदर्शन किए और जागरूकता अभियान चलाए। 1970 में पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। यह दिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों की एकजुटता को दर्शाता है। इस दिन लोग सड़कों पर उतरे और सरकारों से मांग की कि वे पर्यावरण को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं। चुनौतियां और संघर्ष जागरूकता की राह में रोड़े। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कभी आसान नहीं था। बहुत से लोग और संगठन ऐसे थे जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे थे। तेल और गैस जैसी कंपनियों ने अपने मुनाफे के लिए जलवायु परिवर्तन के खतरे को नकारने की कोशिश की। उन्होंने झूठे प्रचार किए और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बावजूद जागरूकता का यह आंदोलन लगातार बढ़ता रहा। लोगों ने सच्चाई को समझना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि जलवायु परिवर्तन एक वास्तविक खतरा है और इससे निपटने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। आगे का रास्ता, सामूहिक प्रयासों की शक्ति। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और इसका हल भी वैश्विक स्तर पर ही निकलेगा। हमें एकजुट होकर काम करना होगा, तभी हम इस खतरे से निपट पाएंगे। हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे। हमें कम ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना होगा और पेड़ पौधे लगाने होंगे। हमें अपने बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना होगा। उन्हें बताना होगा कि धरती हमारी अमानत है और हमें इसे अगली पीढ़ी को सुरक्षित सौंपना है। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने का काम अभी भी जारी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह आंदोलन और मजबूत हो, ताकि हम अपनी धरती को बचा सकें।